हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है। आज हम लोग देखेंगे कि ये लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर आप नया लैपटॉप परचेज करते हैं तो किस तरीके से ओपन करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहे हैं कंप्यूटर को, तब भी आपको बहुत काम आएगा ये वीडियो। तो वीडियो को फटाफट दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीख सके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कैसे करते हैं। हमारे पास एक लैपटॉप है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस लैपटॉप में हमारा जो है वो थिंकपैड का है। इसको हम ऑन करना सीखेंगे आज कि किस तरीके से ओपन करना है। पहले कुछ पार्ट्स के बारे में जान लें। जैसा कि आप सभी लोग देख ही चुके हैं कि ये हो गया आपका हमारा मेन पार्ट यानी कि लैपटॉप, और हम बाहरी एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करने वाले हैं। ये एक्सटर्नल कीबोर्ड हो गया। उसके बाद एक्सटर्नल माउस यूज़ करेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे माउस पैड है। माउस पैड का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि ये प्रॉपर तरीके से वर्क करे स्मूथली। नहीं तो अगर ये माउस यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, अगर इसमें प्रॉपर तरीके से समतल जगह नहीं मिलेगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो लैपटॉप है इससे पहले तो फोल्ड करना है। फोल्ड कर लेने के बाद पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो बहुत सारी चीज़ें दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे एक USB है, उसके बाद एक यहाँ पे स्पीकर का दिया हुआ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग का दिया हुआ है, पावर एडिटर। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है लैपटॉप का, ये इसे स्क्रीन यानी कि मॉनिटर भी बोलते हैं और लैपटॉप स्क्रीन भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को जो है कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अगर ये लैपटॉप के अंदर है तो इसे कीपैड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो आप देख रहे हैं इसको टच पैड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप के अंदर होता है, इसे टच पैड कहते हैं। और ये अगर बाहर होता है तो इसे हम माउस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भी आपको 3 बटन यानी कि 2 बटन मिल जाएंगे, इसमें 3 बटन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे पावर बटन होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं इस लैपटॉप को ऑन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ें दिखाएंगे आपको। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि VGA केबल वगैरह भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लाइन केबल दिया हुआ है जिसके थ्रू हम इसमें इंटरनेट दे सकते हैं। और यहाँ पे USB पोर्ट्स यहाँ पर भी दिए गए हैं। बहुत सारे USB पोर्ट्स दिए होते हैं जिसके थ्रू हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि माउस कनेक्ट हुआ, कीबोर्ड कनेक्ट करना हुआ, या अगर ऐसा भी होता है कि कभी कभी ये कैमरा वर्क नहीं करता है तो उसके अलग से कैमरा लगाना होता है, तो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अब चलिए इसे ओपन करना सीखते हैं। पहले तो हम इसे सारा चीज़ें कनेक्ट करेंगे। हालांकि इसमें बैटरी चार्ज है, लेकिन फिर भी हम आपको चार्ज करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये अडेप्टर है हमारा। इस अडेप्टर को हम इसमें कनेक्ट करेंगे चार्ज करने के लिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लाइट आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लाइन केबल है इसमें हम कनेक्ट करेंगे ताकि जो है हमारा इंटरनेट इसमें प्रोवाइड हो जाए। चलिए लाइन केबल को भी कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये भी कनेक्ट हो गया है। और हम लोग इस बाहरी कीबोर्ड को इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जब हम कोई भी काम करते हैं, जब लोड पड़ता है इस पर, जब कोई चीज़ टाइपिंग करते हैं, तो हम अगर इस कीबोर्ड पे कोई चीज़ें टाइप करेंगे तो ये कीबोर्ड जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये बाहरी एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करते हैं कि इसे हम चेंज भी कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। कि मान लीजिए कभी कीबोर्ड ख़राब हो गया तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका कीबोर्ड चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और शॉर्ट हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। उसके बाद माउस को भी हम यूज़ करेंगे, इस वाले टच पैड को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये भी अगर ख़राब हो गया तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि अगर आप कहीं यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, हालांकि दिया हुआ ही होता है इसलिए कि आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप यानी कि लैप पे रख करके, गोद पे रख के चलाने वाला यंत्र, इसलिए यहाँ पे इसको लैपटॉप बोला जाता है। यहाँ पे जो हम इसको भी कनेक्ट करेंगे माउस को, एंड देन ये कीबोर्ड को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कर लेने के बाद जब सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी हमारी, तो फिर अब हम क्या करेंगे, ये पावर बटन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस पावर बटन को 2 सेकंड तक प्रेस करना है, होल्ड करके रखना है, फिर छोड़ देना है। चलिए हम ऑन करते हैं इसको। चलिए अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर में हमारा जो लोगो था, लेनोवो का एक कंपनी का लैपटॉप है तो लोगो शो करेगा यहाँ पे लेनोवो का। अगर डेल का रहेगा तो डेल का शो करेगा, या HP का रहेगा तो HP का शो करेगा। जिस भी कंपनी का रहेगा वो लोगो, जिस भी कंपनी का लैपटॉप रहेगा वो लोगो वहाँ पे शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा कीबोर्ड भी ऑन हो चुका है जो कि लाइट यहाँ पे दिखा रहा है, और माउस भी ऑन हो चुका है क्योंकि यहाँ लाइट आ गया है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रोसेस है, यानी कि ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो है ओपन कर सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे इसमें कुछ चीजें कि जैसे कि आप लैपटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करने के बाद आप डायरेक्ट इसे क्या करते हैं, इसे बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इस कंप्यूटर के अंदर में, यानी कि लैपटॉप के अंदर में क्या होता है, एक एक्सीडेंट के जैसा होता है, जिसकी वजह से जो है ये लैपटॉप बहुत जल्द खराब हो सकता है। तो अगर लैपटॉप को ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाना है, लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ करना है, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस आपको यूज़ करने होंगे जिसके थ्रू ये खराब नहीं होगा लैपटॉप जल्दी। क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, फैन लगा होता है यहाँ पे। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये यहाँ पे आपका टच पैड है जिसे हम माउस के नाम से भी जानते हैं, और सीपीयू हमारा जो है इस वाले पार्ट में होता है, नीचे वाले पार्ट में दिया हुआ होता है। तो इससे क्या होता है, इसके सीपीयू में ही क्या होता है, फैन लगे होते हैं, कूलिंग फैन, जो कि इसके अंदर का जितना भी हीट होता है वो बाहर निकालने का काम करता है, जिससे हमारा कंप्यूटर जो है ठीक तरीके से चलता है। तो इसे बंद करने का क्या प्रोसेस होता है, ओपन करने का प्रोसेस तो हम लोग देख लिए कि इस प्रोसेस को जो है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि जो कंप्यूटर ऑन करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर ऑन करने का प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। अब ये तो हो गया। अब बंद कैसे करना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, या तो पावर बटन को दबा करके बंद करते हैं, और या नहीं तो इसे डायरेक्ट बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा सिस्टम जो होता है ये खराब हो सकता है बहुत जल्द। तो इसको प्रोसेस क्या होता है, आइए देखते हैं। इसके लिए जैसे हमारा सारा काम हो गया, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको कि मान लीजिए सारा दिन आपने इस पे काम किया, काम करने के बाद अब इसे बंद करने की जरूरत है। तो बंद करने के लिए अपने कीबोर्ड को यूज करेंगे। इस कीबोर्ड में अगर आप बढ़िया से देखेंगे, इस कीबोर्ड में यहाँ पे एक बटन होता है जिसको अल्ट बटन के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी होता है। हालांकि आप इस अल्ट बटन का यूज करेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में तो F1 से लेकर के F12 तक कीज होते हैं। इस कीज को प्रेस करना होता है। ये अल्ट बटन के साथ में हम F4 बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमारे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा कुछ चीज। इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसका नाम है शट डाउन ऑप्शन। शट डाउन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से कर देना है ओके। इस प्रोसेस से हमारा कंप्यूटर जो हो जाएगा वो धीरे धीरे बंद होगा, यानी कि इसमें हमारा जो इसमें का जो भी पार्ट्स चल रहे होंगे, फैन होगा, सीपीयू होगा, सारी चीजें क्या होगा, धीरे धीरे बंद होगा। इससे हमारा कंप्यूटर ज्यादा दिनों तक वर्क करेगा और जल्दी हैंग भी नहीं करेगा। तो ये था प्रोसेस कि हम लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं और किस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। तो ये वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, आसपास हैं कहीं पे, तो आप द विजन कंप्यूटर KYP सेंटर गंगापुर वैनी में आ सकते हैं। और यहाँ पे आप प्राइवेट और सरकारी कोर्स दोनों ही कर सकते हैं। सरकारी कोर्स अगर आप करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट कोर्स करेंगे, जिस कोर्स का नाम KYP है, इस कोर्स में आपका बिल्कुल निःशुल्क में एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल क्लास आपको फ्री में मिलेगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सब सीखने को मिलेगा। और अगर आप प्राइवेट में आते हैं तो वहाँ पे आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।